हमारे ग्रुप के एक सीनियर मोहतरम जनाब मरहूम अब्दुल माजिद साहब, यानी अब्दुल माजिद सर का जो है वो इंतकाल हो गया। तो पहले तो थोड़ा सा धक्का लगता है कि वो शख्स नहायत ही मुखलिस था। इतनी बीमारी के बावजूद आप तमाम अहबाब इस बात के गवाह हैं कि जब भी पार्टी रहती थी वो शख्स हाजिर हो गया। अभी आखिरी पार्टी उनकी आखिरी जो पार्टी थी उसमें उस हालत में थे कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत ग्रुप के में हमारे पास खींच कर लाई। और नतीजा ये रहा कि जब वो वहाँ पहुँचे तो पूरी वजह से वो वहाँ पर गिर गए, और उसके बावजूद उनके पैर में पट्टे तमाम अहबाब बात के गवाह हैं, उसके बावजूद पूरे प्रोग्राम में बैठे, खाना खाए, दोस्तों से मुलाकात की। तो ऐसे मुखलिस शख्स का अपने ग्रुप से जाना वाकई में बहुत बड़ा खतरा है। तो उसी के लिए आज हम जो है एक ताज़ियती नशिस्त का जो एहतमाम कर रहे हैं। मैं बगैर फॉर्मल जो है आज की ताज़ियती नशिस्त को जो हमारे सदर मोहतरम जनाब कमरुद्दीन शेख साहब है, तो ताज़ियती नशिस्त का मतलब ये है, मकसद ये है कि क्यों ना हम उस मुखलिस शख्स की जो है उनके लिए दुआए खैर करें, दुआए मग़फ़िरत करें, और उनकी खूबियों को आप अहबाब जो उनकी खूबियों को जानते हैं वो यहाँ पर अगर आप शेयर कर दें तो बेहतर हो। हमारा बचपन एक साथ गुजरा है, एक ही गली में रहते, लेकिन पढ़ाई का जो सिलसिला था उनकी स्कूल अलग थी, मेरी स्कूल अलग थी, और उनके वालिद जो थे वो पढ़ाई के ताल्लुक से बहुत मुखलिस थे। और ऐसा कि भाई मेरे बच्चे के साथ दूसरे लोगों की भी तालीम का घर हो सके, तो हमसे काफ़ी बड़ा घर था उनका, आज जिसमें साली धातु जी रहते हैं। तो उस घर में हम लोगों को बुलाकर एक साथ उनके साथ जो है पढ़ने का काम करते थे। उनके बड़े भाई उनके मौलाना और अभी जो रिटायर हुए उनके भाई जमीन, हाँ, ये लोग साथ में रहा करते थे। न्याय मुखलिस कराना, अच्छे लोग, लेकिन कुछ ऐसा था कि उनकी शरारतों की वजह से उनको ज़्यादा बदनाम किया। हालांकि इतना नहीं था जितना लोग बोलते हैं। ये बात तो इस वजह से मुझको बोलना पड़ी कि जैसे ही खबर लगी कि उनका इंतकाल हो गया, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि भाई मोटों को उनकी सिफात के साथ, उनकी खूबियों के साथ याद किया। तो इनके ताल्लुक से ऐसा हुआ कि खूबियों के साथ कम और उनकी जो शरारतें थी उनके ताल्लुक से ज़्यादा याद किया गया। लेकिन इंसान है, होता है, वाक़यात रहते हैं, हालात रहते हैं, जिसकी बुनियाद पर कोई जो है बाजी मार ले जाता है इन तमाम मामलात में। लेकिन याद रखने का जो तरीका है हमको ये है कि हमको उनकी खसूसियात से, उनकी सिफात से, उनकी अच्छाइयों से उनको याद रखना चाहिए। नहायत मुखलिस इंसान थे, बात बिल्कुल दो टूक किया करते, लाई लपेटी दाल लपेटी कुछ नहीं थी। किसी तरीके से बुग़्ज़ और इनाद जो है उनकी बातों से नहीं झलकता था, और बातें करके वो अपनी बात को जो है खत्म किया करते थे। आखिरी अय्याम में लोगों को बीमारियों को घेर लिया, उस वक्त जो है कहना चाहिए कि जब हम उनकी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, और ज़िंदगी के तजुर्बा जब उनसे सुनते हैं, तो हमको ये लगता है कि भाई एक कामिल इंसान था जिसने हर तरीके से ज़िंदगी गुजारी। इब्तिदाई दिनों में गेट करने के बाद ड्राइवर रखने के लिए, पढ़ाने के लिए गए, अच्छी तरीके से पढ़ाया, लेकिन होम सिकनेस की वजह से उनको वापस आना पड़ा। मेरी बच्चे यहाँ पर थे, इस वजह से उनको आना पड़ा। फिर माश की परिस्थिति जो है उनको माश भी जो है इतना जो है कहना चाहिए कि नफा बख्श नहीं मिल सका उनको, जिसकी वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी तकलीफ में गुजरी। लेकिन वो हमेशा इस बात का शाकिर रहे, शुक्र अदा किया अल्लाह तबारक व तआला का, जो भी है जैसा भी है अच्छा है। तो हम ये चाहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सज्जात को खास फरमाए, कवट कवट जो है जन्नत नसीब फरमाए, कवट के मुलाजिम को आसान फरमाए, जन्नत के फिरदौस में आला मकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस ताज़ियती नशिस्त के सदर कमरुद्दीन शेख साहब, प्रिंसिपल जम्मू हाई स्कूल अहमद अजीबी सर, उस्ताद बिया सर और मिसिर ग्रुप के तमाम अहबाब।
उनके जो लड़के हैं उसामा, मदरसा तदरीब कुरान के जेर एहतमाम जो स्कूल चलता है बिछड़ी सिद्दीक, वहाँ पर तकरीबन मेरे साथ वो चौथा पाँचवा साल है मेरे साथ काम कर रहे हैं। रात में 11:15 बजे मुझको फ़ोन करे, बोले आप भगवती सर आपके इसी ग्रुप पर तमाम लोगों को ये खबर पहुँचा दो कि मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका है। मैंने व्हाट्सएप पर वो चीज़ डाली, बैरकैफ कि पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर देखें। मैं उनसे बहुत करीब रहा क्योंकि उनका लड़का जो था मेरे स्टाफ में था। दुनिया भी वो एडमिट हुए, इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ। मालेगांव शहर में भी जहाँ भी जो हॉस्पिटल में थे वो वहाँ पर जाना हुआ, लेकिन हमेशा यही बोलते थे अरे बोले मुस्तफ़ा मैं अच्छा हो जाऊँगा, अब अगली पार्टी में इंशाअल्लाह मैं ज़रूर शिरकत करूँगा। लेकिन हौसला उनका जो था ना वो पस्त नहीं था, बीमारियों से लड़ने के बावजूद भी हौसले बहुत बुलंद थे। आखिरी अय्याम में मुश्ताक दिया सर और हम लोग भी उनकी बोलना चाहिए कि अयादत के लिए पहुँचे थे, जो बहुत हिम्मत से काम लिया करते थे और मिसिंग ग्रुप की जानिब से भी हमने उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया। बैरकैफ एक मरतबा ऐसे ही कॉर्पोरेशन में वो शायद कुछ फॉर्म वगैरह भरने का काम लिए करते थे और मेरा इत्तेफाक जब कॉर्पोरेशन में जाना हुआ तो कुछ फॉर्म वगैरह भरना था मुझको, तो मैं अब्दुल माजिद सर को देखा तो मैंने अपने को तो आता ही था फॉर्म भरना, लेकिन मैं सोचा नहीं अपने ग्रुप आदमी इसके पास चलना चाहिए। बहरहाल कुछ फॉर्म के सिलसिले में मैं माजिद सर के पास पहुँचा, मतलब अब्दुल माजिद ये फॉर्म भरना है मुझको, फॉर्म हम भर दिया, फिलअप कर दिया। तो मुझको बोलने लगा बोले यार वर्दी क्या तेरे को भरते नहीं आता क्या? बोला नहीं यार उसको तेरे ही हाथ से भरवाने हैं। तो बहरहाल उन्होंने अपना फॉर्म भरा, तो बहरहाल उसको मैं कीमत देने लगा कि जो आपका मुआवजा वो ले लो। बोले नहीं यार मिसिंग ग्रुप का कोई भी आदमी आएगा मैं उससे कोई किस्म का मुआवजा नहीं लूँगा, ये उनकी बोलना चाहिए खुद भक्ति दी है, अपने ग्रुप से मोहब्बत कहना चाहिए। बहरहाल जैसा भी था मुझसे पैसा आखिर का वो नहीं किए। बहरहाल मिसिंग ग्रुप के तमाम निगरान हम लोग उनके गम उनके अहल खाना के उनके अफराद के गम में बराबर के शरीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ दुआएँ कि अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को सब जमीन अता फरमाएँ और मरहूम के करवट करवट जन्नत नसीब फरमाएँ और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करें। आमीन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो भगवान वाला है कि जमीन आसमान के मालिक, सारे दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्जे में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। मतलब सदर मंत्री मोहम्मद साहब और मुश्ताक ये साहब आए तमामी मुस्लिम के निगारा, ये जैसा कि मुश्ताक सर ने, जुबान खान सर ने और तमाम लोगों ने मुस्लिम लोगों को फॉर्म किया था, ये आज देखिए इसकी ही बरकत है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा खासर मुश्ताक को बहुत मेहनत करते हैं कि आज हम लोग यहाँ जमा हो गए, वरना कब इसका इंतकाल हो जाता है, कब किसी के बच्चे की शादी हो जाती है और किसी परेशानी कौन मिलना है ये हमको मालूम नहीं होता था। ये किसी ग्रुप का बड़ा इंसान है कि इतने मतलब परेशानी का आज लोग मजिस्टर के वहाँ गए और तारीख रशीद का इनकार किया गया। मदनी साहब ने थोड़ा हाल हमको तफवीज़ किया है, ये उनका बड़ापन है और वाकई हक हमदार असील जिसको कहते हैं कि जो हिसाब की इमारत है। और मदनी साहब को ये जो जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है वो वाकई उसके हकदार थे और इसको अच्छे ढंग से चलाने में मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। रह जाती है मालिक सर की बात, तो अल्लाह इकबाल ने कहा कि मरने वाले मरते हैं लेकिन नाम होते नहीं, ये हकीकत में कभी किसी क्या होती है और मरने वालों की जल्दी रोशन जुमान में इस तरह कार्य करते हैं मेरी रात में। आप देखेंगे कि माजिद सर की जिंदगी जलसा का एक नमूना थी। रमज़ान मक्की सर ने हमको बताया, उसका ये सर बताया कि होता तो ये है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तो हमारी तरह उनको बड़ा सफ़र नहीं था, कोई तो किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उनको बड़ा सफ़र नहीं था। इसी हालत में जिंदगी में उन्होंने जब तक जिंदा थे मुसलसल करते रहे, कोशिशें करते रहे और अल्लाह ताला ने उनको अपनी जवान रखने के लिए उनको बीमारी से लड़ते रहे। मैं दूसरा बताना चाहूँ कि इंसान जो है जैसा कि उन्होंने शराब की बातें अल्लाह सर ने की, अल्लाह ताला
जब माफ़ी दरवाजे बंद होते हैं, अगर इंसान माफ़ी अल्लाह ताला से मांगना चाहे तो अल्लाह ताला किसको कब माफ़ कर दे कि मुझे याद आ रहा है कि एक जनाजा जा रहा था और उसमें 3 शख्स थे, 2 जेंट्स थे, एक लेडीज़ थी। पूछने वाले ने पूछा कि माई, एक औरत थी, पूछने वाले ने पूछा कि माई ये जनाजे के अंदर कोई शरीक नहीं हुआ, शहर वाले मर गए हैं क्या? एक औरत हो कि तुम जनाजे को कांगड़ दे रही हो और कोई नहीं है। तो उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो मुन्नस था, लोग उससे नफरत करते थे। रात में उसी बुजुर्ग ने साथ देखा कि अल्लाह ताला ने लोगों की नफरत की वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी। लोगों ने देखा तो लोगों की नफरत जो है, लोग जो किसी के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने माफ़ करते हैं तो माफ़ी का दरवाज़ा मौत तक इतना माफ़ी करते हुए खुला रहता है। दूसरी बात ये कि मुझे याद आ रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त बारिश नहीं हो रही थी, बारिश के लिए लोग जमा हुए, बारिश के लिए लोग जमा हुए। कलीमुल्लाह से अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा तो तुम्हारी महफिल में एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से गुनाहों में मुब्तला है, उसकी वजह से बारिश नहीं कर सकता और तेज़ धूप हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कौन बदबख्त है वो निकल जाए हमारी महफिल से। हर इंसान की यहाँ होती है, कोई शख्स से निकला नहीं और उसका इतना ये एहसास हुआ और उसने महफिल में दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह कोई तो निकला नहीं, ऐसा गुनहगार आदमी महफिल से निकला नहीं, किस तरह तुमने बारिश बरसा दिया? अल्लाह ताला ने कहा कि उस शख्स ने दिल से माफ़ी मांग लिया है और मैंने उसकी माफ़ी मांगने की बदौलत में यहाँ पर जो है बारिश शुरू कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो शख्स को तजस्सुस हुआ कि उस शख्स बताइए कौन था? अल्लाह ताला ने कहा कि 40 साल से मैं उसके गुनाहों को पर्दा पोशी कर रहा हूँ, तो आज जब वो गुनहगार जब तक था मैंने पर्दा पोशी किया तो वो मेरा हो गया तो तो बताइए कि अल्लाह ताला इस तरह लोगों को ये करते हैं। मैं आज तमाम इल्मी लोगों इस वजह से इल्मी बातें कर रहा हूँ ताकि काम की बातें हो जाए। माजिद सर के ताल्लुक से बहुत सारी बातें डिटेल में लोगों ने बताई है, बहुत करीब रहे हुए इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा करीब नहीं रह सका। इस वजह से बहुत सारी बातें ना कहते हुए मुझे एक चीज़ का आपसे रिक्वेस्ट करना है कि दुआओं में याद रखिए हर मसले हल हुआ। अगर हम माठी वसाइल की तरफ से जो नज़र करेंगे तो मसले हमारे हल नहीं होंगे। मुझे याद आ रहा है एक वाक़या और कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, बारिश के लिए कहत पड़ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मिस्र में वहाँ उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। एक ऊँट मिस्र में था, दूसरा ऊँट अरब में था, सऊदी अरब। इतना ज़्यादा कल्ला जमा हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद कहा कि सब बराबर हो गया। फिर कहें तो ऐसा तो वैसे ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के हाथ में आए और उन्होंने कहा सर हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु और उन्होंने कहा कि तुम जाकर उमर से कह दो कि उमर मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, सिर्फ इतना है। साहब में आप ने इतना कहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद में साहब बताया गया तो बहुत परेशान हुए कि मैंने तो हर तरीके से कोशिश की कि मिस्र से गला मंगा लिया, यहाँ से वहाँ तक मैंने मंगा लिए किया। फिर मजलिस बैठाई गई और जब मशवरा हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि हमको दुआ करना चाहिए। फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज़ इस्तिस्क़ा का ऐलान किया, लोग गए और जब दुआ किए तो इंसान वसाइल जो है समझते हैं कि ये करने होता है। हम बहुत कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला जितना दाना पानी लिखा हुआ है, जितनी हवा हर इंसान की किस्मत में हवा दाना पानी सब लिखा हुआ है। उनकी किस्मत में किसी इंसान की किस्मत में दाना पानी है, हवा है, जो जिंदा रह के क्या करेगा बताइए। तो जब आप निकले आप का ज़माना ये था कि जब आपके वालिद के इंतकाल, दादा के इंतकाल, चाचा का इंतकाल हो गया तो आखिर में जब दादा का इंतकाल हुआ तो जनाजे साथ जब चलते थे गिरगिर पड़ते थे, आप छोड़े थे गिरगिर पड़ते थे, कोई उनको उठाने वाले नहीं थे। तो बताइए कि
इतनी कर्मकुशल वाले मोहम्मद मुस्तफा ने पूरी दुनिया को इस्लाम दिया, इतने सही तरीके से जीने का सलीका दिया। आज दूसरी कौमें जो है नंगी होकर नाचना बड़ा देखते हैं, ऐसे ऐसे कबीले हैं कि ज़िंदगी भर नंगे रहते हैं, यहाँ पर नोट कटवाते हैं, ये करते हैं, क्या क्या ज़िंदगी के तरीके गुजार है। आज सबसे स्टैंडर्ड सबसे मॉडर्न मजहब जो है मदर इस्लाम, आज मुसलमान जितना स्टैंडर्ड तरीके से जीता है, कोई कौम इस तरीके से नहीं जीती है। ये बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमको जीने का और मरने का ही सलीका दिया हुआ है। आज माजिद सर हमारी महफिल में नहीं है, उनके लिए मैं खैर करता हूँ, बहुत ज़्यादा سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ